हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जी मेंस 2025 और हम हर एक लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा ऐसा ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट द लिस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आपको कॉम्प्लेक्सेस प्रोवाइड किए हैं और आपको बताना है कि लिस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन बताता है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों, वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसा निकालते हो, और विद इन 1 मिनट भी मैं आपको यहाँ पर लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारा कोबाल्ट का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोबाल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल है लिगेंड, और इसका यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोबाल्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d7 4s2, लेकिन +2 यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाता है 3d7। ठीक है, अब यहाँ पर जितने कॉम्प्लेक्सेस है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। और दोस्तों, यहाँ पर एक थ्योरी अप्लाइड होती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए D7 है हमारा, D7 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5। तो यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग जो होती है, देखिए दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर होते हैं आपके T2G ऑर्बिटल, और यहाँ पर होते हैं आपके EG ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आते हैं 3 ऑर्बिट, और यहाँ पर आते हैं ये 2 ऑर्बिट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके D7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो स्प्लिटिंग कैसी होती है, देखिए अब यहाँ पर दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पर एक्ट करता है एज ए वीक फील्ड लिगेंड। ओके, वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारे यहाँ पर जो H2 है दोस्तों, वो एक्ट करता है एज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका लिगेंड वीक फील्ड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, और ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ पर सिंपल 7 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर बिठाने हैं, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 6 एंड 7। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या है, यहाँ पर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला क्या है, यहाँ पर पता होना चाहिए सभी को, म्यू इक्वल्स टू रूट n इन ब्रैकेट n+2, ये है हमारा फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों n क्या है, तो n यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3। तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट आउट करते हैं n इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 + 2 5, 5 × 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 15। तो √15 की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, √15 की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, √15, 3 + 2 5, 5 × 3 15। ओके, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, √15 की अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो तो वो आती है 3.87। ठीक है, ये यहाँ पर √15 की वैल्यू आपको निकालना आनी चाहिए। तो याद रखिए √15 की वैल्यू कितनी आती है 3.87, और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, BM जिसे कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारा, जो कि है दोस्तों यहाँ पर देखिए आयरन का कॉम्प्लेक्स है, आपको दिया है Fe। यहाँ पर अगेन वाटर मॉलिक्यूल है लिगैंड H2O6 2 पॉजिटिव।
तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Fe का ग्राउंड स्टेट में आता है। देखिए यहाँ पर आर्गॉन 3d6 4s2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फेरस की है +2, +2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है दोस्तों 3d6। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। तो इसकी स्प्लिटिंग कैसी होती है, देखिए यहाँ पर है d6, तो यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग हम ऐसे करेंगे। ये है आपके T2g ऑर्बिटल और यहाँ पर आ जाएंगे आपके EG ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये 1 2 3 और यहाँ पर होते हैं 2 ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर भी एक्ट्स एज ए वीक फील्ड लिगैंड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होंगी और 6 इलेक्ट्रॉन हमें अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं दोस्तों, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ रहे हैं आपके 4। अगर 4 आते हैं तो सिंपल हमारे फार्मूले में रखिए वैल्यू। तो यहाँ पर म्यू जो है, म्यू कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों, म्यू आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 4 + 2, ओके। कितना आ जाएंगे 4 + 2 6 16 4 24, और 24 का अगर रूट लेते हो तो ये आता है 4.89 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ये हो गया सेकंड कॉम्प्लेक्स हमारा जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट है 4.89। चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देते हैं हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स, ओके। थर्ड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखते हैं, उसका स्टडी करते हैं हम। थर्ड कॉम्प्लेक्स देखिए, थर्ड कॉम्प्लेक्स दिया है आपका मैग्नीज का Mn, अगेन वाटर मॉलिक्यूल लिगैंड है H2O6 और यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव, ठीक है 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मैग्नीज का कितना आएगा, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीज का 3d5 4s2, और यहाँ पर अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 3d5, ओके। अगेन यहाँ पर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाइड करते हैं और स्प्लिटिंग करते हैं। तो d5 की स्प्लिटिंग देखिए कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पर आते हैं आपके T2g ऑर्बिटल और यहाँ पर आते हैं आपके EG ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 5 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, बिठाने हैं। तो यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड है वाटर, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होंगी, डिस्टेंस कम रहेगा EG और T2g के अंदर। तो यहाँ पर 1 2, ये आ जाएगा 3, ये 4 एंड 5। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है दोस्तों, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे यहाँ पर 5। अगेन म्यू जो है, म्यू की वैल्यू कितने आ जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर 5 इन ब्रैकेट 5 + 2 7 × 5 इट बिकम्स 35, और 35 का अगर आप रूट लेते हो तो वो आता है दोस्तों 35 का रूट 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट हमारे थर्ड कॉम्प्लेक्स की। चलिए लास्ट कॉम्प्लेक्स जो है हमारा उसकी बात करते हैं हम। लास्ट कॉम्प्लेक्स जो है नंबर 4 वाला कौन सा है, क्रोमियम का, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर ये क्रोमियम, ओके। कितने हैं क्रोमियम यहाँ पर 6, और इस पर चार्ज जो है वो है 2 पॉजिटिव, ओके। आप यहाँ पर देखें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, आर्गॉन 3d4 4s2, ओके। एंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा दोस्तों 3d4,
आप देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार इसका हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करते हैं। ओके, इसकी स्प्लिटिंग हम कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर D4 आ रहा है। ओके, D4 आ रहा है, इसकी स्प्लिटिंग यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। ये है आपका T2G ऑर्बिटल और ये है आपका EG ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर कितने आते हैं, 2। ठीक है, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हो पाएंगे यहाँ पर 1 2 3 और ये आ जाएगा 4। आगे यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4, और 4 अगर आते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर हमने निकाली है, कितनी है मैग्नेटिक मोमेंट, 4.89। ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको कि लिस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन बताता है। तो लिस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देखते हो तो इसमें इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी बताई है, 3.87। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है 4.89। ऑप्शन नंबर 3 5.91, ऑप्शन नंबर 4 4.89। तो कम किसकी आ रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की आ रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट। ओके, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो है वो लिस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताता है। और दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है दोस्तों। ओके, तो ये मैंने बताया आपको डिटेल में। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलिए मैं इसे क्लीन करता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि विद इन 1 मिनट आप कैसे फाइंड आउट करते हो। तो सिंपल, यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट में देखिए दोस्तों अनपेड कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते हैं। ओके, फेरस में कितने आते हैं, 4 आते हैं। मैग्नीज में होते हैं 5, और अगेन क्रोमियम में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 4। तो देखिए सबसे कम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से कॉम्प्लेक्स में है, फर्स्ट। तो सिंपल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। तो ये देखिए, ये 4 मार्क का क्वेश्चंस आपका फिक्स होना चाहिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं दोस्तों। रोज आप कांटेक्ट में रहिए, यूट्यूब पर नोटिफिकेशन जो आता है उसको ऑन करके रखिए। हमारा जो चैनल है आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट में हर दिन पढ़ाता रहूँगा, और इसका बेनिफिट आपको आने वाले जी-मेंस के एग्जाम में ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड